और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि इजराइल से जुड़ी हुई खबर निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इजराइल के दौरे पर है। बड़ी जानकारी दे दें कि भारतीय अंदाज में दिखे पीएम नेतन्याहू। बड़ी जानकारी दे दें कि डिनर पर पहने भारतीय परिधान से कपड़े, पीएम मोदी के साथ किया डिनर। बड़ी जानकारी दे दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री जो है बेंजामिन नेतन्याहू ने 25 फरवरी को एक खास मौके पर भारतीय अंदाज में वो नजर आए हैं, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डिनर से पहले उन्होंने पारंपरिक भारतीय परिधान से प्रेरित होकर कपड़े पहने और उनका अनोखा अंदाज देखकर हर कोई हैरान रह गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें साझा किए जाने के बाद से वीडियो में वो साफ और सफेद फुल शर्ट पहने हुए और हल्के ग्रे रंग की जैकेट पहने हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारतीय अंदाज में दोनों जो दिग्गज नेता हैं वो दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की ये तस्वीरें हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये तस्वीरें साझा की है। ऐसे में उन्होंने हिंदी में पोस्ट करते हुए इस खास पल का उल्लेख भी किया है, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया है और दोनों नेताओं के बीच मजबूत रिश्ते की झलक के रूप में ये देखा जा रहा है। और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यरूशलेम में स्थित एक नेसेट से विशेष सत्र को संबोधित कर एक नया इतिहास रच दिया। वो इजराइल के संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। वो वहां पर पहुंचने पर स्पीकर अमीर के साथ उन्होंने औपचारिक उनका स्वागत किया और उन्हें विशेष सम्मान से नवाजा गया। अपने संबोधन में उन्होंने भारत और इजराइल के बीच प्राचीन संबंधों के साथ आधुनिक साझेदारी को भी मजबूती में रखा। उन्होंने टेक्नोलॉजी, कृषि, जल और रक्षा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग को दोनों देशों की प्रगति का आधार बताया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले पर गहरी संवेदना व्यक्त की और स्पष्ट किया कि इस तरह की हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। उन्होंने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयासों में भारत के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और ये पूरा घटनाक्रम दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती, सम्मान और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने वाला माना जा रहा है। जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इजराइल के दौरे पर हैं और ऐसे में ये तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने साझा की है। और हमारे साथ संदीप जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा है वो भारत के लिए कितना खास है। संदीप जी। देखिए अनीता जी, जिस तरीके से भारत का जो इजराइल दौरा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बड़ी जो डील है वो साइन हो सकती है और इजराइल ने अपना जो एक सर्वोच्च सम्मान होता है उससे भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा है। तो ये हिंदुस्तान के लिए भी बड़े गर्व और गौरव की बात है। और जिस तरीके से देखने को मिल रहा है बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री मोदी की जो कनेक्टिविटी है, जो आपसी समझ है, उससे भी कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जाता है कि दोनों में प्रधानमंत्री होने के साथ साथ एक दोस्ती जैसा माहौल है, घरेलू माहौल है। तो जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में इस तरीके की जो बंधन होता है या इस तरीके की जो कूटनीति है वो जो आगे लेकर के बढ़ता है, वो दोनों देशों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। ऐसे में संदीप जी, जो तस्वीरें इजराइल से निकलकर सामने आई है, क्योंकि इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू वो भी पूरे तरह से भारतीय रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अनीता, जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू है, उनकी और मोदी जी की दोस्ती है, जिस तरीके से वो वेट कर रहे थे मोदी जी के आने का। और आपने एक बात नोटिस की होगी, जब वो अपने हवाई जहाज से मोदी जी उतर रहे थे एयरपोर्ट पर, तो आपने देखा होगा जो बेंजामिन नेतन्याहू की वाइफ है सारा बेंजामिन, वो एक भगवा कलर के कपड़े में, भगवा कलर की ड्रेस में, यूनिफॉर्म में वहां पर मौजूद थी। और मोदी जी ने उतरते ही उनको कहा, अरे वाह आप सैफ्रॉन में हैं। तो मतलब इस तरीके की कनेक्टिविटी, इस तरीके का वार्तालाप कहीं ना कहीं दो लोगों को बहुत नजदीक करता है। और जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष नजदीक आते हैं तो वो दो देश भी काफी नजदीक आते हैं और उनके अंदर एक विश्वसनीयता बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है एक दूसरे पर। ऐसे में डील साइन करना आसान होता है और एक दूसरे के लिए आदमी बेहतर से बेहतर करना चाहता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वहां पर जाके उन्होंने संसद को संबोधित किया है और आतंकवाद को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया है। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे संदीप जी? देखिए अनीता जी, बिल्कुल जिस तरीके से
जो इजराइल है, इजराइल भी लंबे समय से आतंकवाद का सामना करता रहा है और हिंदुस्तान भी आतंकवाद का सामना करता रहा है। बड़े आतंकवादी संगठन इजराइल को भी समय समय पर नुकसान पहुंचाते रहे हैं, चाहे हमास या दूसरे संगठन हो। इसी तरीके से हिंदुस्तान में भी इस तरीके के संगठन वो एक्टिव रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के माध्यम से रहे हो, चाहे किसी भी कारणों से रहे हो। तो कहीं ना कहीं आतंकवाद पे दो देशों के साझे कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और इससे आतंकवाद की और आतंकवादियों की कमर तोड़ी जा सकती है। और ऐसे में इस दौरे को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है। अगर मैं उसकी बात करूं, राहुल गांधी हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो भी इस पर कटाक्ष कर रहे हैं लगातार। तो विपक्ष की तरफ से ये जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं उसको किस तरीके से देखते हैं संदीप जी? देखिए अनीता जी, हर चीज में कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव होता है। बिल्कुल। तो विपक्ष हमेशा नेगेटिव चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है। विपक्ष कभी भी, कोई भी दल हो, वो पॉजिटिव चीजों को नहीं पकड़ता है, क्योंकि एक राजनीति है और राजनीति में ये पार्ट होता है कि विपक्ष किसी भी तरीके से सरकार को नंगा करे या सरकार की कमियां और खामियां निकालने में सफल हो। जितना कमियां और खामियां निकालने में विपक्ष सफल होगा, उतना ही विपक्ष को लगता है कि वो मजबूत हो रहा है और सरकार कमजोर हो रही है। तो इन सब चीजों का फैसला आने वाले 5 साल में होता है, जब भी चुनाव होते हैं, कि विपक्ष कितना मजबूत हुआ और सरकार कितनी कमजोर हुई। फिलहाल मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी की अलायंस की सरकार देश के अंदर चल रही है। तो हमें ये देखना है कि देश के लिए क्या बेहतर हो सकता है। ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया संदीप जी। धन्यवाद।